बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इंतहाई दिलचस्प मामला बन चुका है। एक ऐसी हुकूमत जिसकी बैक पर एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, जो इंतहाई मजबूत समझी जाती है और जिसके हवाले से आए रोज ये दावे होते हैं कि ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही और इस हुकूमत के मुखालिफिन के लिए और इस हुकूमत की मुखालिफ सबसे बड़ी सियासी जमात के लिए एस्टैब्लिशमेंट कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं बनाएगी। उस सियासी जमात का सरबराह लंबे अरसे तक जेल में रहेगा और एक ऐसी हुकूमत जो इतनी मजबूत होने का दावा करती है, वो हुकूमत अपोजिशन की जानिब से शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में मुनक्किद की गई 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के पहले ही दिन ढेर हो गई है। अब इस सब के अंदर हुकूमत के लिए इस्लामाबाद से गैर मामूली खबरें हैं। एक जानिब तो पहले 2 होटल्स को एनओसी नहीं दिया गया, तीसरे होटल जिसमें ये कॉन्फ्रेंस होनी थी उसे सील कर दिया गया, फिर इस्लामाबाद के लेजेंड होटल के अंदर इसका इनेकाद हुआ। लेकिन इसके पहले ही दिन के बाद जो ड्रामाई अंदाज में सूरत हाल हुई और जो मैनेजमेंट है उसका भी फड्डा हो गया, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ, और जाहिर बात है कि प्रेशर है और प्रेशर बहुत ज्यादा है। लेकिन इस वक्त किस तरह से अपोजिशन रहनुमा कह रहे हैं कि हम कॉन्फ्रेंस हॉल में ही सोएंगे और हम अपनी इस कॉन्फ्रेंस का पहरा देंगे। बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं। रात का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एजेंसियों के किरदार पर बात शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। और अगर हम ये कहें कि हुकूमत के घबराने का वक्त हुआ चाहता है तो यह कहना गलत नहीं होगा। इस सब के अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ एक मेज पर बैठने के लिए तैयार हो गई है। और इस वक्त जो मुक्तदरा के करीब समझे जाने वाले, मुक्तदरा के माउथ पीस कंसिडर होने वाले सहाफी हैं, वो किस तरह से इस वक्त मुतजाद बयानियां और जो कि उनके शायद ऑब्वियसली जो हैंडलर्स हैं उनकी बौखलाहट, उनकी कंफ्यूजन को ये अयां कर रहे होते हैं। क्योंकि एक दिन ये बात करते हैं कि जी अब कोई स्पेस नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, और चेंज ऑफ कमांड के बाद भी कोई स्पेस नहीं होगी, अब ऐसे ही चलेगा 5-10 साल के लिए, भूल जाएं पीटीआई और इमरान खान को। अगले ही दिन जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मशवरे शुरू हो जाते हैं कि थोड़ा सा हाथ हौला रखें, थोड़ा सा ऐसे कर दें, थोड़ा सा वैसे कर दें तो जी मामला ठीक हो जाएगा। तो जरा इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। आज एक ऑफर पीटीआई को इनडायरेक्ट की गई है, उस पर बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि एक जानिब तो आपको मालूम है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मेंबर थे अख्तर हुसैन साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया मैंने ये बात कही कि ये बहुत सिंबॉलिक है और ये जुडिशल इंडिपेंडेंस के ऊपर जो हमले हो रहे हैं कि हुकूमती हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट ग्रुप के अंदर से इस्तीफा आ गया, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था एहसन भून ग्रुप जो है उसकी तरफ से अब एहसन भून जो है वो खुद ही मैदान में उतरेंगे, तो वही हुआ, हमारी खबर की तस्दीक हो गई और एहसन भून एडवोकेट जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बन गए हैं और ये 14 वोट लेकर पाकिस्तान बार काउंसिल के मुताबिक जुडिशल कमीशन के रुकन मुंतखब हुए हैं और आइंदा 2 साल तक कमीशन के रुकन रहेंगे। और इस सब के अंदर ये इस्तीफे से जगह खाली हुई तो ये एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है। जाहिर बात है अब वही होगा, अब हुकूमत को वोट्स भी मिल जाएंगे, अब मजीद जुडिशल, लेकिन वो तो अख्तर हुसैन साहब ने भी आईनी बेंच के लिए वोट दिया था, लेकिन अब कम से कम ये एक्सपोज जरूर हो चुके हैं और इनका चेहरा जो है वो मजीद अयां होता जा रहा है अवाम के ऊपर। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कराम। इस वक्त जो कॉन्फ्रेंस अपोजिशन की जानिब से मुनक्किद की गई वो बड़ा दिलचस्प मामला बना है और इस वक्त अपोजिशन के लिए सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर बनाई गई, लेकिन किस तरह से हुकूमत के लिए ये तबाहकुन हो गया। इस कॉन्फ्रेंस का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। मरियम नवाज ने 60 सफात के इश्तिहारात जारी किए, अरबों रुपया आपका और मेरा टैक्स पेयर का पैसा जो है वो आग में झोंक दिया मरियम नवाज की मशहूरी के लिए। लेकिन आज अगर बात हो रही है तो मरियम नवाज की नहीं हो रही, बल्कि वो नेगेटिव पब्लिसिटी में चला गया और बात हो रही है तो अपोजिशन की इस कॉन्फ्रेंस की हो रही है जिसका इनेकाद किया गया। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई और कल का दिन भी ये कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी। अब इस समय मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी, और बाकी आपको पता है महमूद खान चकजई, शाहिद खान अब्बासी और दीगर लोग जो हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये लेजेंड होटल के अंदर ही मौजूद रहे और तमाम रहनुमा होटल के अंदर मौजूद रहे। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इनकी तरफ से की गई और इस सब के अंदर साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि हम अपोजिशन में आपको लूडो खिलाने के लिए तो बैठे नहीं हुए, आप असम्बली में रात गए, शब खून मारे, हम चुप
करके बैठ जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? बारिश आई या तूफान जो भी हो जाए, प्रोग्राम तो होगा और जो होगा फिर देखा जाएगा, ऐसी की तैसी फिर, और जैसे करना है। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि हम रात इधर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में सोएंगे और हम इधर से जाएंगे नहीं। बल्कि मैं आपको यह बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खत्म हुई तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो तर्जुमान है अखुंज़ादा हुसैन यूसुफज़ई, वो ऑडिटोरियम के दरवाजे पर मौजूद रहे और इन्होंने कहा कि हम रात भर अवामी तहरीक का पहरा देंगे और कल हर सूरत जो है वो कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें एजेंसीज के किरदार पर भी बात हुई और एक वीडियो क्लिप जो है 2 मिनट का, वो बहुत ज्यादा वायरल है, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत और लेजेंड्स होटल इंतजामिया जो है उनके दरमियान एक तल्ख गुफ्तगू जो है वो हो रही थी। और जारी बात है फिर इन्होंने ये बात कही कि जी होटल वाले कह रहे थे अब कल तो हम नहीं आपकी कॉन्फ्रेंस करवा पाएंगे, तो पीटीआई वाले और जो वहां पर जो अपोजिशन इत्तेहाद के लोग मौजूद थे उन्होंने कहा भाई हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, आज जो लोग आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं उन्हें बताएं कि ये लोग यहां से जा ही नहीं रहे, इनकी तो कल की बुकिंग है और ये अब इधर ही रुकेंगे और ये अब अपनी कॉन्फ्रेंस करके जाएंगे, ये ऐसे जाने का नाम ही नहीं ले रहे इधर से, और इस सब के अंदर ऐसे ही होगा और वरना फिर हम आपके होटल के सामने चटाइयां बिछा लेंगे और आपके होटल के सामने हम सड़क के ऊपर कर लेंगे जी अपनी कॉन्फ्रेंस का बकिया जो हमारा प्रोग्राम अनाउंस्ड है वो। तो अब आप ये देख लें कि एक कॉन्फ्रेंस जिसमें आके सिर्फ तकारीर होनी है रूल ऑफ लॉ के ऊपर और डेमोक्रेसी के ऊपर, ये हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी से जितनी ये हुकूमत खतरे में आ जाती है ना, अगर ये 3 नाम ले लें, निजाम की दौड़ें लग जाती हैं कि कहीं इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो ही ना जाए, कहीं इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी और बालादस्ती हो ही ना जाए, कहीं इस मुल्क में गलती से जमहूरियत जो है वो 5% आ ही ना जाए, तो इस निजाम के करता धरता क्या क्या करेंगे? दुकानें बंद हो जाएंगी और वो ने तो फिर अपनी सारा कुछ जो अपनी पावर है वो गिव अप करनी पड़ जाएगी। तो ये इस कदर खौफजदा है। लेकिन इस समय मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक नई हिकमत अमली भी बनाई जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ईद के बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रही है। ये कॉन्फ्रेंस जो इनेकाद है कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में, ये तो एक टीजर है, ट्रेलर भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं ये ट्रेलर नहीं है, याद रखिएगा। अब इस समय मैं आपको ये बताऊं कि अली अमीन गंडापुर ने भी स्टेटमेंट दी कि इस बार गोली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बहुत सी चीजें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो प्लान बी पर काम शुरू कर रही है। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक और लॉन्ग मार्च पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, आइन की बहाली के लिए, सियासी कैदियों की रिहाई के लिए, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, मुल्क में फस्तायत के खिलाफ, पीका एक्ट के खिलाफ, पाकिस्तान को एक डेमोक्रेसी से कन्वर्ट करके नॉर्थ कोरिया मॉडल पर ले जाने की कोशिशों के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च जो है उसके इनेकाद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंसूबा बना चुकी है। और इस सब के अंदर बहुत सी चीजें चल रही हैं और कुछ मामलात के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि ऑपोजिशन जो है उसने लॉयर्स को लेकर भी कॉल दी है और वकला के हवाले से भी ऑपोजिशन जो है उसने ये बात की है कि वकला इस सब के अंदर शामिल हो और वकला भी हमारे साथ लॉन्ग मार्च, और अगर वकला लॉन्ग मार्च करते तो हम अपनी पावर्स जो हैं उन्हें यूनाइट करें, हम अपनी ताकतें जो हैं उन्हें यकजा करें और फिर जाकर हम इस निज़ाम को शिकस्त दे सकते हैं। और अब इस सब में मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं अगर वो शामिल हो जाते हैं, ही इज़ द मिसिंग पीस ऑफ दिस पजल, याद रखिएगा। तो मौलाना साहब अगर इस अवामी तहरीक के अंदर और मैस मूवमेंट जो कि सड़कों पर होगी, स्ट्रीट मूवमेंट होगी, इसमें मौलाना फजल रहमान अगर शामिल हो गए तो दिस विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ दिस गवर्नमेंट्स पॉलिटिक्स। ये चीज याद रखेगा, इस हुकूमत के ताबूत में, सियासी ताबूत में ये आखिरी कील होगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक तरफ तो ये मंसूबे बनाए, ये बातें की जा रही है कि जी अडियाला जेल में कुछ बड़ी अहम तरीन प्लानिंग हो रही है, अडियाला जेल में अहम तरीन मंसूबे जो हैं उन्हें पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलां हो रहा है, ढिमका हो रहा है, और मुझे यूं लग रहा है कि निज़ाम जो है वो अच्छा खासा बौखलाया हुआ है। अब आप ये देखें, कुछ दिन पहले तक ये बात की जा रही थी और ये नाम निहाद तर्जुमानों की तरफ से 2 दिन पहले ये पैगाम दिया गया कि अब कोई स्पेस नहीं, इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, चेंज ऑफ कमांड भी हो गई, 10 साल तक यही पॉलिसी चलेगी। पीटीआई ने जी एस्टैब्लिशमेंट पर, फौज पर, इदारों की असास पर हमला किया, अब कोई माफी नहीं, 9 मई फलां डिमका। पीटीआई के लिए अगर कोई पॉलिटिकल स्पेस बननी भी थी, इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान होना भी था, तो गुज़श्ता दिनों की पीटीआई की एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स ने वो सब कुछ जीरो कर दिया, अब कुछ नहीं होगा, कोई स्पेस, ये वो फलां सारी बातें की गई। अब जी क्या बातें हो रही हैं, अब फिर से वही बातें जो हैं शुरू कर दी गई हैं। पीटीआई को इनडायरेक्ट मैसेजिंग जो है वो उन नाम निहाद तर्जुमानों की तरफ से जो 2 दिन पहले तक भड़के मार रहे थे, अब वो ये बातें कर रहे हैं कि जी पीटीआई जो है वो कहती है कि हमने बात करनी है एस्टैब्लिशमेंट से, लेकिन फिर अपना सख्त बयानियां अपनाती है। तो देखें, ऐसे तो नहीं चल सकता, सख्त बयानियां छोड़ना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, मामलात को ठीक करना पड़ता है, ऐसे तो नहीं चलेगा। पीटीआई अगर चीज़ें ठीक, यानी इनडायरेक्टली ये मैसेज है कि जी अगर आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक मेज़ पर
बैठना चाहते हैं और अगर एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ एक मेज़ पर बैठने को तैयार होती है तो उसकी कंडीशन ये होगी कि आप अपने बयानिए के अंदर नरमी लाएं, आप डोंट गो टू हार्श ऑन दी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बहुत हार्श ना जाएं और हुकूमत तक अपना जो तनकीद का दायरा है वो रखें और एक क्लीन चिट दें और थोड़ा सा सेफ एग्जिट दें और इस तरह की चीज़ें, जिससे एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि अभी भी इमरान खान साहब और पीटीआई को लेकर कोई डेफिनेट पॉलिसी मुक्तदरा की है, सच नहीं है कि आप कहें कि ऐसे है और ऐसे है। तो ये अभी तक की डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।